दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस पॉइंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि जी एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये अब नया किंग है कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स का। यानी जैसे हम पहले बोलते थे कि जी एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है, जो कि हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे 5% हमारे को कैशबैक देता था ना, इस क्रेडिट कार्ड को हम बोलते थे कि जी किंग है ये क्रेडिट कार्ड हर एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड का। लेकिन अब बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं कि जी एक्सिस बैंक का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये अब नया किंग है। रीजन क्या दे रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ना, ये आपको अब 7% का कैशबैक देता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन इसके अंदर भी एक कैच है, एक टर्म एंड कंडीशन है, एक लिमिट्स बनी हुई है। वो भी हम सारे फीचर्स को समझेंगे। एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फीचर्स को समझते हैं। पहले हम सारे के सारे फीचर्स देखेंगे एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड के, फिर इसको हम कंपेयर भी कर लेंगे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से। फिर जो क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगेगा उसके लिए फिर आप अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड से शुरू करता हूं। देखो सबसे पहले तो इसकी जो फीस है वो 1000 रुपये प्लस 18% जीएसटी है। ज्वाइनिंग फीस भी 1000 रुपये है और एनुअल फीस भी 1000 रुपये। एनुअल फीस यानी एक साल के बाद, यानी आज आपको 1000 रुपये और 18% जीएसटी देना है, ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। फिर एक साल पूरा होने के बाद दोबारा 1000 रुपये प्लस 18% जीएसटी देना है। इसको हम एनुअल फीस बोलते हैं। एनुअल फीस अगर आप माफ करवाना चाहते हो तो अगर आपने पूरे साल भर में 4 लाख रुपए का खर्चा किया है तो आपकी जो एनुअल फीस है वो माफ हो जाएगी। ठीक है जी। एक चीज और है, साथ साथ थोड़ा सा कैशबैक, एसबीआई कैशबैक के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे एक्सिस कैशबैक की जो फीस है वो 1000 रुपये है, ऐसे ही एसबीआई कैशबैक की जो फीस है वो भी 999 रुपये प्लस 18% जीएसटी है। तो यानी दोनों की फीस 1000 रुपये बैठती है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज और है, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में वेलकम बेनिफिट के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर वेलकम बेनिफिट के नाम पे आपको 5000 एक्सिस बैंक के एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये जो 5000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स है ना, आप ये कह सकते हो कि एक एज रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसे के बराबर है। तो आप ये कह सकते हो कि वेलकम बेनिफिट के नाम पे आपको एक तरह से 1000 रुपए मिल जाते हैं। इन एज रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो। ठीक बात है। तो कहने का मतलब 1000 रुपए आपने फीस दी, ज्वाइनिंग फीस, 1000 रुपए ही आपको एज अ वेलकम बेनिफिट मिल गया। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ज्वाइनिंग फीस तो मेरी फ्री हो गई। हाँ, एनुअल फीस मेरे को साल में फिर 1000 रुपए भरनी है, वो एक अलग चीज है, प्लस 18% जीएसटी। वहीं एसबीआई कैशबैक के अंदर 999 रुपए ज्वाइनिंग फीस है, वेलकम बेनिफिट कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ज्वाइनिंग फीस भी देनी है और एनुअल फीस भी हमें देनी है। खैर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम कैशबैक की कैटेगरी में बात करते हैं। देखो हमारा जो एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ना, ये बोलता है अप टू 7% आपको कैशबैक मिलता है। एक छोटी सी कंडीशन है इसके अंदर, ये बोलता है कि महीने में मान लो आपने खर्चा करना शुरू किया। तो चलो एक बार दूसरी तरफ एसबीआई कैशबैक की बात करें। एसबीआई कैशबैक बोलता है कि स्ट्रेट अवे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यानी कोई इफ एंड बट नहीं है। आपने मान लो 100 रुपए का खर्चा किया, आपको 5 रुपए का कैशबैक मिल गया। 1000 का खर्चा किया, आपको 50 रुपए का कैशबैक मिल गया। 10,000 का खर्चा किया, आपको 500 रुपए का कैशबैक मिल गया। उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। लेकिन एक्सिस बैंक का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो ये बोलता है, कहता है कि महीना शुरू हुआ, आपने खर्चा करना शुरू किया, तो 0 से लेकर के 5000 रुपए तक जो भी आप खर्चा करोगे उस पे तो जी आपको 2% का ही कैशबैक मिलेगा सिर्फ। यानी आपने शुरू के 5000 रुपए खर्च किए, 5000 का 2% यानी ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। ठीक बात है। अच्छा, फिर ये बोलता है कि 5000 रुपए से जो आप 40,000 रुपए तक खर्चा करोगे, इस सारे खर्चे पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यानी ये जो 35,000 रुपए, एक काम करते हैं इसको अगले पेज पे समझाता हूं। अगले जो 35,000 रुपए हैं, देखो 0 से लेकर के 5000 रुपए तक तो 2% कैशबैक मिला। फिर 5000 से लेकर के 40,000 रुपए तक आपको 5% कैशबैक मिलेगा। यानी अगले जो 35,000 है उस पर 5% कैशबैक मिलेगा। यानी आपको टोटल कैशबैक मिलेगा ये 1750 रुपए। फिर 40,000 रुपए से ऊपर महीने में जो भी आप खर्च करोगे उसके ऊपर आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। यानी ऑल टुगेदर, समझ के बात को, 0 से 5000 रुपए तक जो भी खर्चा किया 2% कैशबैक, 5000 से लेकर के 40,000 तक जो भी खर्चा किया उस पर 5% कैशबैक, 40,000 से ऊपर जो भी खर्चा करोगे उस पर आपको 7% कैशबैक मिलेगा।
कंडीशन ये है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको 4,000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। समझ की बात को? यानी अगर आप मैक्सिमम कैशबैक अवेल करना चाहते हो महीने में, तो आपको 70,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट जब आप महीने में 70,000 खर्च करोगे तो आप मैक्सिमम 4,000 रुपए का कैशबैक अवेल कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे आपने 0 से 5,000 जो भी खर्च किया, तो शुरू के 5,000 रुपए के ऊपर 2% कैशबैक, ये हो गया आपका 100 रुपए। फिर अगले जो 35,000 है, यानी 5,000 से लेके 40,000 तक जो भी आप खर्चा करोगे, ये जो 35,000 है, इस पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा। तो 35,000 का 5% हो गया 1,750। यानी शुरू के 40,000 रुपए तक तो आप ये 1,750 प्लस 100 यानी 1,850 रुपए का कैशबैक अवेल कर सकते हो। फिर 40,000 से ऊपर यानी आप 30,715 रुपए खर्च करो, यानी आप टोटल खर्चा करो 70,715 रुपए। ठीक है, 40,000 तक खर्चा किया, उस पर 1,850 मिल गया। ऊपर का जो 30,715 रुपए खर्च करोगे ना 40,000 से ऊपर, उसका 7% कैलकुलेट करोगे तो ये 2,150 आएगा। यानी टोटल आपका कैशबैक हो गया 4,000 रुपए। समझ के बात को? तो आप कह सकते हो कि जब आप 70,715 रुपए महीने में खर्च करोगे तो मैक्सिमम फिर आप 4,000 का कैशबैक अवेल कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि मान लो अगर किसी महीने 1 लाख का खर्चा करना है, तब भी मैक्सिमम कैशबैक फिर हमारे को 4,000 ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सवाल काफी लोगों का ये आएगा कि फिर तो एसबीआई वाला अच्छा हो गया। देखो, एसबीआई कैशबैक स्ट्रेट अवे बोलता है कि 5% कैशबैक मिलेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन एसबीआई कैशबैक की जो अपर लिमिट है, पहले तो 5,000 थी, वो अब घटा करके इन्होंने सिर्फ 2,000 रुपए कर दिया है कि महीने में मैक्सिमम 2,000 का कैशबैक मिलेगा। एक्सिस कैशबैक कितना दे रहा है? मैक्सिमम 4,000 का कैशबैक महीने में। एसबीआई ने कितना कर दिया? 2,000। यानी एसबीआई में तो आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम 40,000 का आप खर्चा कर सकते हो, क्योंकि 40,000 का 5% कितना होगा? 2,000 पे। तो कहने का मतलब अगर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से आप 1 लाख का खर्चा करते हो तब भी 2,000 मिलेगा। तो एसबीआई कैशबैक का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो महीने में 40,000 का खर्चा करो, क्योंकि 40,000 का 5% कितना होगा आपका? 2,000 पे। तो अब एक सवाल आता है, यही समझा लूं, थोड़ा डिफरेंस अभी कर लेते हैं। देखो, अगर तो मान लो आपके खर्चे बहुत कम है, आपको लगता है कि मेरे 40,000 से कम ही खर्चे रहने वाले हैं, 95% से कम, मतलब 95% से ज्यादा टाइम्स 40,000 से मेरा कम ही खर्चा रहने वाला है, फिर तो आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की तरफ जाओ। लेकिन आपको लगता है नहीं यार, कभी कभी 60-70,000 तक खर्चा चला जाएगा, तो फिर आप एक्सिस कैशबैक की तरफ जाओ। क्योंकि अगर आप 70,000 60,000 खर्चा करते हो तो उस केस में तो फिर आप 4,000 का कैशबैक अवेल कर लोगे। लेकिन अगर 40,000 तक ही खर्चा है तो फिर ये बेटर है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर 40,000 का खर्चा है मैक्सिमम, ये 40,000 या उससे कम ही रहता है, तो मान लो 40,000 ही आया और एसबीआई कैशबैक है, तो 40,000 के ऊपर 5% मिल जाएगा, यानी 2,000 कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर यही एक्सिस कैशबैक आपके पास है और 40,000 का खर्चा आया, तो शुरू के 5,000 रुपए पे तो 2% कैशबैक है, तो 100 रुपए मिला। अगले 35,000 रुपए पे 5,000 यानी 1,750, तो 40,000 का खर्चा करने पे आपको सिर्फ 1,850 रुपए ही तो कैशबैक मिलेगा। वहीं एसबीआई वाला जो क्रेडिट कार्ड है उसमें 2,000 मिल जाएगा अगर 40,000 खर्चा करते हो। तो कहने का मतलब ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि एक्सिस कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है वो अच्छा कार्ड है। समझ के बात को? अच्छा है, रीजन बीइंग कि ठीक ठाक कैशबैक दे रहा है और एसबीआई कैशबैक को अब टक्कर दे रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, थोड़े बहुत और फीचर देखते हैं। जैसे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की भी कुछ लिमिटेशन है, दिखाऊं क्या? 1 मिनट पहले उसकी दिखा दूं। ये एसबीआई कैशबैक की लिमिटेशन है, जैसे ज्वेलरी, स्कूल फीस, यूटिलिटी के ऊपर भी कैशबैक नहीं देता। ठीक है, इंश्योरेंस के ऊपर भी नहीं देता। बाकी ये रेलवे और ये सारी की सारी चीजें, ये कुछ एक कंडीशंस हैं जिसके ऊपर एसबीआई कैशबैक कोई भी कैशबैक नहीं देता जो एसबीआई कार्ड है। ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी लिमिटेशन दिखाऊं एक्सिस वाले क्रेडिट कार्ड की, तो ये बोलता है कि जैसे अगर मान लो ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी खर्चा करते हो, मान लो आप फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हो जी, ठीक है, फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हो, आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई कैशबैक इन द सेंस, मान लो आप ऑनलाइन फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हो, तो आप ये मत सोचना कि मेरे को 7%, 2% या 5% जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे होगे वो वाला कैशबैक मिल जाएगा, नहीं। ठीक है, फ्लाइट की अगर बुकिंग कर रहे हो तो स्ट्रेट अवे सिर्फ 0.75% कैशबैक मिलेगा। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जो आप करोगे इस क्रेडिट कार्ड से, उस पे भी 0.75% ही कैशबैक मिलेगा। यानी एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड से ऑफलाइन जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उस पे भी 0.75% कैशबैक मिलेगा। ट्रैवल, चाहे ऑनलाइन टिकट बुक करो चाहे ऑफलाइन बुक करो, ट्रैवल के अंदर सब कुछ आ गया। फ्लाइट की बुकिंग भी आ गई, रेलवे की भी आ गई, इवन होटल्स भी आपके आ गए। तो ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी खर्चा होगा तो उस पर ज्यादा कैशबैक, ऑनलाइन वाला कैशबैक नहीं मिलेगा, ये ऑफलाइन वाला ही कैशबैक मिलेगा। ये इसकी एक कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पे 0.75% कैशबैक मिलेगा ना इस क्रेडिट कार्ड में, उसकी कुछ भी अपर लिमिट नहीं है।
ठीक है। वहीं एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, अगर उससे आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो 1% कैशबैक है, लेकिन इसकी अपर लिमिट ये है कि महीने में इसमें भी मैक्सिमम 2000 का ही कैशबैक मिलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसके अलावा यूटिलिटी बिल पेमेंट, एसबीआई कैशबैक कोई नहीं देता इसके अंदर कैशबैक, लेकिन ये जो एक्सिस वाला है ये यहाँ पे भी 0.5% का कैशबैक देता है, जैसे बिजली बिल, पानी बिल, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ये कंडीशन है बाकी की कि अगर किसी का वॉलेट लोड करते हो तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, रेंट पेमेंट करते हो कोई कैशबैक नहीं, गवर्नमेंट पेमेंट करते हो कोई कैशबैक नहीं, फ्यूल डलवाते हो कोई कैशबैक नहीं, ईएमआई बनवाते हो किसी सामान की, कैश विड्रॉ करते हो, इनके ऊपर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। खैर ओवरऑल अगर एसबीआई, अच्छा एक चीज़ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि अभी वहां अपडेट ना हुआ हो, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसका साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है ये लेट अपडेट करते हैं कि यहाँ पे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कैशबैक क्रेडिट कार्ड देखो और बोलो कि वहाँ तो यार मैक्सिमम 5000 रुपये का ही लिमिट दिखा रहा है मंथली कैपिंग, ठीक है, लेकिन वो घट चुकी है। देखो ऑनलाइन स्पेंड 5% की जो अब लिमिट है वो 2000 कर दी है, और ऑफलाइन स्पेंड पे भी 1% की जो लिमिट है वो घटा के 2000 रुपये कर दी है, ठीक है। पहले तो ये शायद इसके ऊपर लिमिट ही नहीं थी, अब ये 2000 कर दी है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बट ओवरऑल अगेन वही चीज़ है, अब ये आपके खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है, खर्चे ज़्यादा हैं तो आप एक्सिस कैशबैक की तरफ जाओ, खर्चे कम हैं तो फिर आप एसबीआई कैशबैक की तरफ जाओ, दोनों क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं। बाकी एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना बेस्ट डिलीवर करके हम जो है वीडियो बनाते हैं, बट ये है कि आपका भी सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी नॉलेज आपने गेन किया, ज़रा सा भी नया आपने सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। इसके लिए आपके कुछ पैसे नहीं लगते, बट हमें जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी ठीक है, कोई भी आप अप्लाई करना, इवन दोनों के अप्लाई करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आपके, हर किसी की अपनी नीड है भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपके खर्चे कहाँ हैं वो वाला कार्ड फिर आप अपने हिसाब से चूज करो। वैसे दोनों कार्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।